नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को के साथ वो अनुभूति साझा करना आवश्यक समझा जा रहा है। हालांकि इसका वर्णन किसी एपिसोड के माध्यम से बताया जा चुका है कि गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका कोई क्षेत्र एक लोनी है। तो लोनी में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताएं और बहनें वो अब मुखर होकर कह रहे हैं कि हमको किसी का साथ नहीं देना है, हम भारतीय हैं। जो भारतीय एकता की बात करता है हमको उसी के साथ जाना है और उसी को वोट करना है। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो माताओं और बहनों जिनका शैक्षिक स्तर भी उतना बढ़िया नहीं होगा, बौद्धिक स्तर भी शायद उतना ऊंचा नहीं होगा, सिर्फ उनके पास एक जज्बा होगा, एक मासूम हृदय होगा और उनको जब ये बात देश में एकता की बात और देश में भारतीयता आधारित एकता की बात, देश में भारतीयता आधारित भाईचारे की बात अच्छी लगती है, आवश्यक लगती है, तो मैं समझता हूं कि अब ये प्रत्येक भारतीय भाई बहन का कर्तव्य बन जाता है कि अब इस भावना से अब दूर न रहे, उसको भी भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव की बात अच्छी लगनी चाहिए। जहां पर एक ओर भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से समस्त भारत में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव को प्रसारित करने में, अग्रसारित करने में और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी सभी आदरणीय भारतीय अवाम के द्वारा अपनाने के लिए, वो माहौल बनाने के लिए सतत ये निवेदन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उतनी ही ताकत से और उसको उतना ही जरूरी मानते हुए कि हमारे भारतीय समाज के जो शत्रु हैं, हमारे भारतीय समाज के जो दुश्मन हैं और भारतीय एकता के जो दुश्मन हैं, उनको भी बेनकाब करते हुए उनसे कैसे निजात पानी है,
उनको उन शक्तियों को कैसे नस्ते में नाबूद करना है, यह भी अपना कर्तव्य भारतीय अवाम ताकत दल समझता है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक वाकया जो कल के एक टीवी चैनल, वो इंडिया टीवी है, वो दिखा रहा था कि ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इतना तो आप समझ गए होंगे कि अब ये कांग्रेस को भारतीय अवाम ताकत दल जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसने भले कांग्रेस का नाम जो है वो चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग से माने इसकी मान्यता ले ली हो, छल कपट में तो ये बहुत आगे है, और नाम लिया है इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। न तो ये भारतीय है, अब भारतीय होने के सवाल है, ये सबसे खतरनाक भारत द्रोही है, और नाम इसने अपना रखा है भारतीय। सबसे ज्यादा एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, और नाम इसने रखा है राष्ट्रीय। और कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, यह है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। और ये उस संगठन पर, और हाँ इतना जरूर कि हमारी आदरणीय भारतीय अवाम उसको भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहती चली आ रही है। यह एक विडंबना है, यह दुख की बात है कि उसकी असली फितरत गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की फितरत के बावजूद भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको कांग्रेस जो है कहते चले आ रहे हैं। तो यह उस संगठन पर गंडुली मारकर बैठी हुई है और अपने निहित स्वार्थों के अनुसार ही उसको नियंत्रित करती है, चलाती है, घुमाती है। और उसके अंडे बच्चे ही जो है उसके इस संगठन के मुखिया बनते हैं, और जब सत्ता मिलती है तो इसके वही अंडे बच्चे देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, और किसी को मौका नहीं मिलता है। तो ये उसकी असली फितरत है, और ये फितरत हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। ये देश की सबसे बड़ी अभिशाप हर मामले में, देश को तोड़ने वाली, देश को खंड खंड करने वाली, भारत विभाजन जो जिससे पाकिस्तान बना है, भारत विभाजन की त्रासदी, और उसके द्वारा जो है 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या, और 3 करोड़ से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों का घर उजड़ना, ये त्रासदी देने वाली ये जीएनपीसी और जीएनपीसी के गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसका साथ देने वाले गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता हस्तांतरण जब हो, तो सत्ता सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले, उसी हवस में इन सबों ने देश को बांटा है। अब ये तथ्य हमारी आदरणीय भारतीय अवाम धीरे धीरे समझने लगी है, और कम से कम इस भ्रम से बाहर भी आ रही है कि देश को बांटने वाले यही दोनों गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी हैं, और इन सबों ने और जीएनपीसी ने मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश करके इसका इल्जाम जिन्ना साहब के मत्थे पर
मढ़ा हुआ है। और वो जो साजिश है, उसी साजिश का हिस्सा ये भारत का मीडिया है, विशेष करके ये जी न्यूज़ वाला, इंडिया टीवी वाला और रिपब्लिक भारत वाला। ये बराबर जो है जिन्ना का नाम लेकर के उनको यानी सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा विलेन वो साबित करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने की साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये जी न्यूज़ वाले, रिपब्लिक भारत वाले, इंडिया टीवी वाले इत्यादि। और उसमें सुदर्शन भी शामिल है। और तो जितना इन समूह की साजिश की विशेषता यह है कि जितना ही जिन्ना साहब को उनको शैतान के रूप में पेश किया जाएगा, उनको खलनायक उनको सिद्ध किया जाएगा, उतना ही गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को छिपाने में और उसके झूठे गुणगान, झूठे महिमा मंडन करने में सबको आसानी होगी। इन सभी देश के गद्दारों को आसानी होगी। तो इसीलिए हर वक्त जो है जिन्ना साहब को शैतान के रूप में पेश करना, उनको खलनायक के रूप में सिद्ध करना, ये उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश के तहत जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को बांटा है। और वो उसका अपराध जिन्ना साहब के मत्थे मरने की जो साजिश है उतनी ही ये कामयाब होगी। ये इस समूह का एक रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए बराबर जो है वो जिन्ना साहब को एक विलेन और एक उनको डिमोराइज करने का षड्यंत्र जो है वो जारी है। उस षड्यंत्र में ये षड्यंत्र तो वास्तव में किसका है? जीएनपीसी का है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का है। लेकिन इसमें बखूबी बढ़ चढ़ के हिस्सा ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और उसकी जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी बजरंग दल, युवा वाहिनी और ये मीडिया में विशेष करके जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी और बाकी तो खैर हैं ही, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक वाले तो हैं ही। और यही कारण है कि जिन्ना साहब को जो है उनको खलनायक के रूप में साबित करना और उनको डिमोनाइज करना, उनको शैतान के रूप में पेश करना, ताकि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के साथ कितनी बड़ी तमाम गद्दारियों की उसकी लंबी फहरिस्त है, तो देश के खिलाफ गद्दारियों की लंबी फहरिस्त को छुपाने की जो साजिश है, छुपाना भी है और जिन्ना साहब के मत्थे मरना भी है। और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का एक झूठा गुणगान, झूठा महिमा मंडन करना है। ये तीनों तभी संभव होगा कि जब जो है वो जिन्ना साहब को देश विभाजन के लिए जिम्मेदार के रूप में उनको खलनायक और वो उनको डिमोनाइज किया जाएगा। तो ये इनकी बहुत सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है। तो इसको हमारे देश के लोग, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत अच्छी तरह से समझ ले। इसमें सिफत इस बात की है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो बौद्धिक वर्ग है वह इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। इसको हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, देखिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की कुछ माताएं और बहनें, उसके आम आवाम, साधारण पब्लिक तो इसको समझ रही है और धीरे धीरे भारतीय माहौल में आ भी रही है। लेकिन जो ऊपरी तबका है और जो बौद्धिक वर्ग है और जो टीवी चैनल पे आता है और जो परिचर्चा करने आता है, वह इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब करने वाला या उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलता।
ये उसकी सबसे बड़ी गद्दारी है और इसको हमारे सभी आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें और उसका इलाज ढूंढें। नाम भी हम बोल देते हैं, कई इतिहासकार हैं, इरफान हबीब है, नूरुल इस्लाम है, इश्तियाक अहमद है, एक फैजान मुस्तफ़ा करके हैं, कई हैं जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के विषय में एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और ये उनका भी फर्ज है, पूरे देश का फर्ज है, हमारे पूरी भारतीय अवाम का फर्ज है कि इस गद्दार नेहरू की गद्दारियों को उजागर करें, बेनकाब करें और जो जिन्ना साहब के खिलाफ जो साजिश है, जो नाइंसाफी है, उसका प्रतिकार करें। और इसी संबंध में बोला भी गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लानत है कि वो सिर्फ फोटो टांगता है और इसके लिए अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है कि इस जेएनपीसी ने देश को जेएनपीसी का गद्दार जवाहरलाल नेहरू देश को बांटा है। उसका इल्जाम जो है इनके मत्थे मढ़ा है। इनको एक बहुत बड़ी बेइंसाफी नाइंसाफी का वो शिकार बना है। इसके लिए वो जो शैक्षणिक संस्थान है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोई भी शख्स जो है वो आगे नहीं आता। यह भी इस देश का सबसे बड़ा दुखड़ा और विडंबना है। तो आगे आइए, ये जेएनपीसी अभी जो हमारे अपनी भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है, जब ये सेनाध्यक्ष थे तब ये गद्दार राहुल गांधी अपने किसी नेता से इनको सड़क का गुंडा कहलवाता है। जरा इसको ध्यान से सभी हमारे आदरणीय भारतीय आम जरा गौर से जरा इनको देख रहे समझे कि गद्दार राहुल गांधी अपने किसी नेता से जब हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी सेनाध्यक्ष थे, इनको सड़क का गुंडा कहलाता है। और वही राहुल गांधी अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो जो हमारे सेनाध्यक्ष बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहलवाता है, वही जेएनपीसी, वही गद्दार राहुल गांधी जो है ये फोटो लगाता है। फोटो लगा करके जो है वो एक सहानुभूति वो बटोरना चाहता है। भारतीय जनता दल इस गद्दार जेएनपीसी, इस गद्दार राहुल गांधी से पूछना चाहता है कि तुमको क्या हक बनता है जब तुमने इनको सड़क का गुंडा कहलवा ही दिया है, और कहलवाते हो और तुम मानते रहे हो और हर वक्त इनको नीचा दिखाने की हमेशा ये कोशिश करता रहा है गद्दार जेएनपीसी और गद्दार जो है राहुल गांधी। लेकिन देखिए क्या इनको अधिकार बनता है। भारतीय जनता दल बिल्कुल सरेआम पूछ रहा है इस गद्दार राहुल गांधी से भी, गद्दार जेएनपीसी से, कि किस अधिकार से तुम जो है वो फोटो लगा रहे हो। तो ये सवाल तो भारतीय जनता दल कर रहा है, लेकिन बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं कर रहा है। तमाम टीवी चैनल पर डिस्कशन चला कि भाई जेएनपीसी को सम्मान करना चाहिए, ये जो है सेना का सम्मान जो नहीं करती है। लेकिन एक बार भी बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं कि इससे जेएनपीसी को या गद्दार राहुल गांधी को क्या अधिकार बनता है जो है कि वो हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का फोटो लगाए, जिसको ये गुंडा कहलवा चुका है।
सवाल यह है, तो किस तरह से जेएनपीसी वाले, किस तरह से बीजेपी वाले इस जेएनपीसी और गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं? इस साजिश को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय अवाम बड़े बहुत गौर से देखें। जेएनपीसी तो इस देश की गद्दार है, राहुल गांधी भी गद्दार है, इसको बचाने वाला भी उससे बड़ा गद्दार है इस देश का। ये बीजेपी भी इस देश का बहुत बहुत खतरनाक गद्दार है। यही चीज, यही मर्म, यही रहस्य, यही वास्तविकता हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम उसको समझे। हमारे देश के 80% लोग जो है हिंदू सनातन आस्था के अनुयायी हैं, जिनको हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन कहा जाता है, उसको ये बराबर गद्दार, ये राहुल गांधी बराबर अपमानित करता रहता है। कभी कहता है कि हिंदू आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब कि हर वक्त जो है ये गद्दार राहुल गांधी उस 80 करोड़ वाले हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भावनाओं को हमेशा जो है वो ठेस पहुंचाता ही पहुंचाता है। कहता है कि हिंदू आतंकवाद हमारे देश के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है। और बाहर जाकर के शायद एक बार अमेरिका में गया था, तो कह रहा था कि ये हिंदू आतंकवाद मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि मिस्र का एक आतंकवादी संगठन है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद देखिए, इस गद्दार सलमान खुर्शीद से अयोध्या नामक पुस्तक लिखवा करके फिर ये आक्रमण करवाता है कि ये हिंदू सनातन जो है वो बोको हराम और इसी तरह खतरनाक है। अब उसमें एक सातरियाना चाल चल रहा है कि मैंने वो हिंदू सनातन के दो भाग कर रहा है कि हिंदू सनातन है और एक दूसरा हिंदुत्व है। तो ये विभाजन करके फिर जो है मैंने अपने पापों को छुपाने का और फिर हिंदू सनातन पर आक्रमण करने का एक हथियार के रूप में यह प्रयोग कर रहा है। तो लेकिन बात इतनी सी नहीं है। यदि हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जब इतने तक यदि अपने को सीमित रखेंगे तो हमारे मुल्क के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। इसका मुख्य इरादा था कि हमारे देश में नफरत वो फैलाना, कि इसका इरादा यह था कि इसके जरिए हम यदि कहेंगे तो कुछ कट्टरवादी तत्व जो है अब निश्चित है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जिनको यही जेएनपीसी पालती है। तो उनको मौका मिलेगा तो वो अपने तरीके से नफरत वो फैलाएंगे और फिर उनको दिखा करके जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व है उसकी बात को लेकर के फिर पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाएंगे। इस प्रकार ये नफरत की आग एक चेन रिएक्शन के द्वारा एक जो है एक श्रृंखला प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं, वो फैलती जाएगी। हमारा ये भारतीय समाज कमजोर होता जाएगा। नफरत तो मुख्य इसका इरादा था गद्दार राहुल गांधी का, इससे किताब अपने चमचे सलमान खुर्शीद से किताब लिखवा करके हमारे देश में नफरत फैलाने का। ये गद्दारी है, गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जो है उसके साथ सलमान खुर्शीद का, ये असलियत, इसको समझने।
तो यहीं पर जो है हमारे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन चूक जाते हैं। वो देश में हम सोचें कि वो हिंदू सनातन आस्था पर आक्रमण तो उसका बहाना है, हालांकि वो भी बहुत ही एक शातिर किस्म का अपराध है उसका, लेकिन उसका असली मकसद है हमारे भारतीय समाज को नफरत फैला करके कमजोर करने का। इसको समझिए। तो अब जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के हर एक जो है उसका कार्यकर्ता, हर एक नेता जो ये साजिश किया है इसने, गद्दार राहुल गांधी ने, कि हिंदू सनातन को दो भागों में बांटा है कि एक हिंदू है एक हिंदुत्व है, हर एक उसी के रट लगा रहा है। उसके जितने भी प्रवक्ता आते हैं ये टीवी चैनलों पर चर्चा करने के लिए, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये हिंदुत्व वाले हैं, ये जो है वो रावण का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इतना ही नहीं, इस घटियापन कि हम हिंदू हैं तो हम तो आगे से सीने में भोगते हैं, ये हिंदुत्व वाले जो है पीछे से वो पीठ पर वार करते हैं। इस तरह की तमाम अनर्गल अपमानजनक बातें जो है ये जीएनपीसी और ये गद्दार राहुल गांधी जो है तमाम इस तरह से अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और सभी आदरणीय, सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही नहीं, पूरे हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से समझे कि यह देश के साथ जो है कितना खतरनाक ये खेल खेल रही है जीएनपीसी। लेकिन बीजेपी वाले इसको देश के लिए खतरनाक नहीं मानने देते हैं। वो कहते हैं कि यह राहुल गांधी गद्दार नहीं है, ये थोड़ा सा नासमझ है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, और राजनीतिक रूप से ये परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, इमेच्योर है, इसको सहूर नहीं आता है कि कैसे कहा जाए, और अधिक से अधिक इसको पप्पू मानिए, पप्पू मान करके ही उसी में आनंद उठाइए, और आनंद उठाने तक ही अपने को सीमित रखिए, उसके आगे मत जाइए कि समझने कि यह देश का सबसे बड़ा गद्दार और खतरनाक है, ऐसा मत मानिए इसको। ये साजिश जो है वो चलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी इस समय देश की सबसे गद्दार संगठन है, क्योंकि इतने खतरनाक गद्दार को हमारी आवाम के सामने, हमारे भारतीय आवाम के सामने गद्दार साबित न हो, गद्दार बेनकाब न हो, ये साजिश कर रही है बीजेपी। इसलिए बीजेपी बहुत ही खतरनाक जो है दुश्मन और गद्दार है इस देश की। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से समझे कि जितनी गद्दार जो है जीएनपीसी है, जीएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी भी उतनी ही गद्दार और खतरनाक है। ये जो मीडिया है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, उनकी भी फितरत जो कि इस गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जीएनपीसी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में वो हर वक्त लगे रहते हैं और अपने को दिखाते हैं कि बहुत हम स्वस्थ किस्म के पत्रकारिता करते हैं। तो हालांकि हमारे भारतीय भाई बहन कितना अपना दिमाग खर्च करें, कितना अपने दिमाग को खपाएं, कितना माथापच्ची करें, मैं ये नहीं चाहता, भारतीय जनता दल नहीं चाहता, लेकिन उसका नमूना थोड़ा सा दिमाग रखिए, नमूना थोड़ा सा समझिए कि इस खतरनाक और देशद्रोही राहुल गांधी और उसकी जीएनपीसी
के लिए चुनावी माहौल बनाने वाले पत्रकार गिरोह कितने खतरनाक हैं, उसका एक नमूना बस देखिए, नमूना जैसा समझिए। न्यूज़ 24 एक चैनल है जिसकी मालकिन है वो अनुराधा प्रसाद, और अनुराधा प्रसाद जो है उस जेएनपीसी के चमचा राजू शुक्ला की पत्नी है। तो समझ जाए कि न्यूज़ 24 और उसके जितने भी पत्रकार हैं, संदीप चौधरी और मानव गुप्ता, वो कितने देशद्रोही हैं, कितने गद्दार हैं इस देश के, ये अंदाज आपको लग जाएगा। तो उसी के देश की गद्दारी के खिलाफ कुछ नमूने जरा देख लीजिए। ये मैंने YouTube पर देखा गया कि वो दम भर रहा है कि मैंने ये साबित कर रहा है कि वो देश का बहुत ईमानदार पत्रकार है। टॉपिक था कि भाई हमारे देश से खोजी पत्रकारिता यानी मतलब कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो खोजी पत्रकारिता यानी जो है वो पत्रकारिता की गतिविधियों के क्षेत्र से वो गायब हो रही है। यही मैंने इस विषय का वो बहाना लिया और दिखा रहा था कि चूंकि हम लोग सरकार से सवाल करते हैं, इसलिए हमको परेशान किया जाता है और हमको गद्दार तक कहा जाता है। बीजेपी वाले तो आपको बचाते हैं और बीजेपी वाले आपके चैनलों पर सर्च जो है भाग भी लेते हैं। बीजेपी वाले सीधे रूप में इस देश के गद्दार नहीं हैं। आप जैसे चैनलों में भाग लेने के लिए और गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जेएनपीसी को बचाने के लिए, वो बचाने में जो गतिविधि कर रहे हैं, इसके कारण वो देश के वो खतरनाक गद्दार बन गए हैं। तो वो कह रहा था कि हम लोग चूंकि सरकार से सवाल करते हैं, इसलिए हमको गद्दार कहा जाता है। और बीजेपी वाले तो मैंने इसे न्यूज़ 24 को बेनकाम नहीं करते हैं। उसके चैनलों में बिल्कुल सर्च जो है खुशी भाग भी लेते हैं और उनको उनकी कोशिश भी रहती है कि न्यूज़ 24 एक गद्दार चैनल के रूप में साबित न हो। ये उनकी कोशिश भी रहती है बीजेपी वालों की। लेकिन भारतीय जनता दल इन सारे गद्दारों की पहचान अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से करवाता है कि इनको ठीक से पहचानिए। इनका इलाज है कि इनकी इस तरह के जो चैनल हैं उनकी व्यूअरशिप उनको इस चैनल को देखने वाले की संख्या को कम करिए। इन चैनलों को हमारे आदरणीय भारतीय ताकत दल इनको देखे न, इनका इलाज हो जाएगा। तो आइए, तो वो कह रहा था कि चूंकि हम जो है सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए हमको परेशान किया जाता है और हमको गद्दार कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता दल इनसे ये पूछना चाहता है और कहना चाहता है कि आप या तुम जो है देशद्रोही हो, देश के दुश्मन हो और देश के खतरनाक गद्दार हो। तुमने एक तर्क गढ़ा है कि चूंकि हम सरकार का विरोध करते हैं, और सरकार का ही नहीं, चूंकि हम मोदी विरोधी हैं, इसलिए लोग हमको देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं। ऐसा नहीं है। तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो और देश के खतरनाक जो है वो भारतद्रोही हो। ये मोदी विरोध, सरकार का विरोध जो है वो तो एक मुखौटा है, वो तो एक बहाना है। और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को भी जानना जरूरी है कि ठीक यही तर्क जो है वो बीजेपी वाले भी देते हैं
सारे देश की दुश्मन ताकतों को, जिसमें कि ये टीवी चैनल वाले भी होते हैं, उसके विषय में भी ठीक यही तर्क देते हैं कि जितनी ये ताकतें हैं वो देशद्रोही नहीं है, देश की दुश्मन नहीं है, देश की गद्दार नहीं है, वो मोदी विरोधी है। बताइए, जो देश का गद्दार हो, देश के दुश्मन हो और देशद्रोही हो, उसको मोदी विरोध करके उनके सारे पापों को ये ढकते रहते हैं बीजेपी वाले। मोदी विरोध तो कोई पाप है नहीं, मोदी विरोध तो कोई जो है वो देशद्रोह है ही नहीं। व्यक्ति का विरोध या किसी की वसूल या सिद्धांतों का मुखालफत हो सकती है भाई, चूंकि ये तो लोकतंत्र है। तो बीजेपी किस तरह से देश के दुश्मन ताकतों के चैनलों को किस तरह से रक्षा कर रही है, ये गद्दारी है बीजेपी की। तो सारी देश विरोधी ताकतों और जिसमें कि चैनल आते हैं, और उन ताकतों को ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, देश के दुश्मन नहीं है, देश के ये खतरनाक जो है वो गद्दार नहीं है, ये भारतद्रोही नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, ये सिर्फ मोदी विरोधी है। और यही तर्क जो है वो खतरनाक ताकतें भी कहते हैं कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम जो है देश के गद्दार नहीं हैं, हम भारतद्रोही नहीं हैं। चूंकि हम मोदी विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, इसलिए जो है हमको इस तरह से इन शब्दों से हमको नवाजा जाता है। तो इस तरह की खतरनाक चालें जो है चली जा रही है दोनों से, देश विरोधी ताकतों के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा, जो देश विरोधी ताकतों को बचाना, उनको पाल पोस के रखना, दोनों के द्वारा। तो दोनों के द्वारा देश के खिलाफ गद्दारी की जा रही है। तो वो संदीप चौधरी, जो गद्दार संदीप चौधरी है, वो तमाम सेखी बघार रहा था कि हम चूंकि सरकार का विरोध करते हैं, और जो लोग भी सरकार के विरोध करते हैं वो उनको काफ़ी परेशान किया गया और किया जा रहा है। और उनके खिलाफ ईडी और आईबी, फलाने ढिकाने, राव वगैरह की एजेंसी वो लगाई जाती है। सवाल इस बात का है, संदीप चौधरी, और इसका संदेश, यूट्यूब का संदेश तुम्हारे तक जरूर पहुंचेगा। तुम्हारे जैसे गद्दार इस चैनल को देखते भी होंगे, जानते भी होंगे। सवाल जैसे कि ये मीडिया हो और ये मीडिया हो, चाहे आपका ये यानी लोकतंत्र के चार स्तंभ हों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो है बोला जाता है कि मीडिया है, इसको कहते हैं वॉचडॉग, यानी बिल्कुल वो नजर रखने वाला कुत्ता। ये सब देश के लिए है, हमारे मुल्क भारत के लिए है, और इनके लिए भारत नहीं है, ये सब भारत के लिए है। तो भारत का महत्व जो कि तुम लोगों ने कुचल दिया है गद्दारी करते करते, वो महत्व जो है वो उसका महत्व जो है तुम्हारे लिए भी है। तुम हर वक्त जो है उस जेएनपीसी की चाटुकारिता में, जेएनपीसी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के चक्कर में हमेशा देश हित को जो हमेशा वो कुचलते रहते हो। और यही नहीं, जिस भारत के संविधान की जिस धारा पर तुम्हारा ये धंधा बिजनेस चलता है, उसी संविधान की भावनाओं का हर वक्त तो तुम जो है वो हत्या करते रहते हो, उसका उल्लंघन करते रहते हो। तुम्हारा ये पाप है, तो तुम्हारा ये गद्दारी है। और गद्दार संदीप चौधरी, तुम्हारे जैसों को जानना चाहिए, और हमारा देश तो खैर जानता है, हमारा देश के आदरणीय भारतीय आवाम तो जानती है, और तुमको जानना चाहिए कि तुम्हारा ये जो धंधा है, भारत के संविधान की जो मौलिक अधिकारों की जो धारा है 19
एक ए 19(1)(a) क्या है? फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार। इसी पर जो है तुम जैसे मीडिया का ये पूरा बिजनेस चलता है, लेकिन वही संविधान वो अपने प्रस्तावना के जरिए कहता है कि हम भारत के लोग, तुम भी हम भी सभी लोग भारतीय हैं। इसी 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 भावना का हर वक्त जो है गद्दार संदीप चौधरी जैसे लोग बराबर उल्लंघन करते रहते हैं। वो भारतीय नहीं मानते हैं, बराबर कहते हैं कि इतने हिंदू हैं तो इतने मुस्लिम हैं, तो इतने क्षत्रिय हैं, तो इतने ब्राह्मण हैं, तो इतने कुर्मी हैं, तो इतने निषाद हैं, इतने इतने राजभर हैं। तुम्हारा ये अपराध है, अपराध नहीं बल्कि साजिश है समाज को तोड़ने की भी, और जो है भारतीय संविधान के को अपमानित करने की। इसीलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गढ़ से ये दरख्वास्त की है कि इन चैनलों पर देशद्रोह और संविधान और संविधान विरोधी भारत के संविधान विरोधी हरकतों के लिए स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा चलवाइए और इनको बैन करिए। हर वक्त जो है भारत के संविधान का उस भावना जो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, हमारी जो पहचान है, हमारा जो वजूद है कि हम भारतीय हैं, जो संदेश देता है, वो हर वक्त जो है इस तरह के गद्दार जो है एंकर संदीप चौधरी और उनका चैनल न्यूज़ 24 की तरह हर वक्त जो है ये जहर और ये फैला रहे हैं और ये अपराध कर रहे हैं। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण और श्रीमान जी, आपके ऊपर संविधान की रक्षा करने का दायित्व है। आप सभी ने इसकी शपथ भी ली होगी, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इन संविधान की भावनाओं का अपमान करने वाले, संविधान की भावनाओं को कुचलने वाले और हर संविधान विरोधी हरकतों को करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई करिए, मुकदमे आप चलाइए, इनको बैन करिए। यह आपका भी कर्तव्य बनता है। तो गद्दार संदीप चौधरी जैसे पत्रकारों की असलियत अब आगे देखिए। ये कहता है कि हम पत्रकारिता करते रहते हैं। अरे धन्य मनाओ कि ये सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो तुम्हारा झूठ और अफवाह देश पर जो है कहर जो है वो बरपाता रहता। इस सोशल मीडिया को धन्य मनाओ कि तुम लोगों की असलियत जो है अब सामने आ रही है। सोशल मीडिया में काफी बुराइयां हैं, वो हो सकता है, लेकिन तुम लोगों की असलियत जो है कम से कम सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। तुम कहते हो ना कि इस समय मुद्दों की भरमार है, बराबर बोलता रहता है ये गद्दार संदीप चौधरी। बोलता अरे इतने मुद्दे हैं, लाशें बह रही हैं, लाशें दिख रही हैं, महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई, और नौकरियां नहीं हुई, वो नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, वो जो 15 लाख रुपया नहीं मिला, यही बोलता रहता है क्योंकि मुद्दों की भरमार। अरे मुद्दों की भरमार तो हमेशा से रही है। तुम्हारी पत्रकारिता कहां चली गई थी कि जब ये जेएनपीसी हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इसने सरेआम कत्ल करवाया। तो इस जेएनपीसी के राजीव गांधी के खिलाफ तुम्हारी पत्रकारिता कहां चली गई थी? और यही नहीं, जब वो बोलता है
कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके बाद भी कई उसने सांप्रदायिक वक्तव्य दिया है। उस राजीव गांधी ने कई सांप्रदायिक वक्तव्य दिया है। उस सांप्रदायिक वक्तव्य को लेकर के मैंने ये सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें हैं लेकर के बीजेपी में दो फाड़ हो गया कि यदि इसको दिखा करके किया जाए तो स्वयं राजीव गांधी का जो संसदीय चुनाव है वो रद्द हो सकता था। लेकिन यही अटल बिहारी वाजपेयी के लालते से आडवाणी, अरे ये सब मैंने राजीव गांधी को बचाने वाले देश के दुश्मन है भाई। तो इन समूह ने जो है वो पूरे बीजेपी को रोक दिया, वरना दिल्ली हाईकोर्ट में यदि केस चलाते तो निश्चित है कि ये राजीव गांधी जो है मैंने कानून के द्वारा और अदालतों के द्वारा उसका चुनाव रद्द हो सकता था। और इसके लिए विजय कुमार मल्होत्रा जो कि शायद वो चांदनी चौक से, और नहीं, हाँ, दो थे, विजय कुमार मल्होत्रा और मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना शायद वो चांदनी चौक से, और विजय कुमार मल्होत्रा को शायद को समूह ने रोक दिया, और मदन लाल खुराना का केस जो है वो जीत गए। और इसी आधार पर जो सांप्रदायिक वो भाषण दिया था इसने राजीव गांधी ने, तो ये तो मैं बता रहा हूं कि भाई कि कितने गद्दार हैं ये सब बीजेपी वाले, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने में हर वक्त इन समूह ने गद्दारी की है इस मुल्क के खिलाफ। खैर, तो जो 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 1984 में इसने कत्लेआम करवाया, तुम्हारी पत्रकारिता कहाँ चली गई थी चरने? यही तो तुम्हारी गद्दारी है। इतना ही नहीं, उस जो है 6000 हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों का सरेआम कत्ल का पूरा इल्जाम जो है वो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा ने पूरा निगल गया, और वो जो है उसका इल्जाम जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर मत्थे मढ़ गया। ये जो साजिश किया एनपीसी वालों ने कि अपने किसी चमचा जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में वो इंक्वायरी कमीशन बिठा करके पूरा मैंने 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कत्ल का इल्जाम दिल्ली पुलिस के मत्थे मढ़ दिया। जो है इतना बड़ा मुद्दा और इतने बड़े मुद्दों की बरसात थी उसमें, तुम कहाँ थे? और तुम्हारी पत्रकारिता कहाँ थी? तुम्हारे जैसे गद्दार कई हैं। और गद्दार संदीप चौधरी, तुमको ये नहीं पता है कि जिसके पक्ष में तुम चुनावी माहौल बनाता है वो राजीव गांधी ये ड्रग स्मगलर है? पता कि नहीं तुमको? तो ये भी मुद्दों की बरसात है। करो इसमें। यदि गद्दार संदीप चौधरी तो तुम यदि इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते, खोजी पत्रकारिता करते, तो इसमें मुद्दों की बरसात ही बरसात है। पूरा महासागर है कि आखिर कैसे ये राहुल गांधी ड्रग स्मगलर बना, कहां से नशीली दवाएं लाया, कहां बेच रहा था, कहां पकड़ाया। तो ये मुद्दों की बरसात तो है, यही बरसात है। लेकिन तुम जो है इन गद्दारों को छुपाओगे, दम भरोगे कि हम जो है सरकार विरोधी तो तुम नहीं हो, तुम देश विरोधी हो। और संदीप चौधरी अकेला नहीं है, उसके साथ उसी तरह से आशुतोष भी है, इस देश का बहुत खतरनाक जो है गद्दार पत्रकार। और ये बात उठानी पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि वो केस करें मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं, और वहीं पर इनको जो है मैं बेनकाब करूंगा। और देश से बड़ा कोई नहीं है। आज देश को बचाने की जरूरत है,
और इन देश के गद्दारों को बेनकाब करने की जरूरत है। और जो हालात हैं देश के कि ये बीजेपी से क्या क्या उम्मीदें थी, किस उम्मीद पर जनता ने इनको चुन के भेजा था, इनके हाथ में सत्ता थमाई थी। आज ये सभी देश के दुश्मनों की रक्षा, यानी अपने अवाम के हित, अपने अवाम के हित की रक्षा करने के बजाय आज ये देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। ये दुखड़ा है। तो संदीप चौधरी अकेला गद्दार नहीं है, उसी तरह से जो आशुतोष वाला भी है और आशुतोष वाला भी, वो भी गद्दार, और वो भी उसी गद्दार जेएनपीसी गद्दार जो है वो राहुल गांधी के ही पक्ष में जो है चुनावी माहौल बनाता है और हर वक्त वो झूठ बोलता है। कांग्रेस का पूरा इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। सन 1885 से लेकर के 1940 तक का कि किस तरह से इस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की, उसकी चमचागिरी। तो इसमें मुद्दा ही मुद्दा है, मुद्दों की बरसात नहीं, मुद्दों का महासागर है। करो ना, गद्दार संदीप चौधरी वो खोजी पत्रकारिता करो इसमें। तो तुम बोलते हो ना कि मुद्दों की बरसात, मुद्दों का ये महासागर है, लेकिन तुम इन्हीं देश के दुश्मनों को बचाओगे ना, तो हमारे देश के लोग जाने कि इस तरह से तमाम गद्दार पत्रकार जो है पत्रकारों का एक गिरोह है, चाहे वो लुटियन गिरोह हो, चाहे वो खान मार्केट गिरोह हो, चाहे इस तरह का जो है रवीश कुमार, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, आशुतोष, तमाम है, राहुल कंवल, शेखर गुप्त, मानक गुप्त, तमाम है इसमें। और जो प्रभु चावला, अशोक वानखेड़े और अजीत अंजुम, अरफा खानम, राणा आयूब और एक सौरभ द्विवेदी करके है ललन टॉप वाला, वो बहुत शातिर किस्म का है। वो जो है इस जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बड़े शातिराना ढंग से बनाता है। तो ये देश के गद्दार पत्रकार है, और मैं तो चाहता हूं कि एक बार सारे गद्दार पत्रकार वो कोर्ट में जाएं, हमको बुलाएं, और वहीं पर मैं जो है, और मैं अपना फर्ज समझता हूं इन गद्दार पत्रकारों को देश के सामने इनकी गद्दारी बेनकाब करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें यह नैतिक बल नहीं, जो खुद ही इस देश का गद्दार है, उनमें यह नैतिक बल नहीं है। तो खैर, भारतीय जनता दल को पूरा भरोसा है कि हमारी जो भारतीय आवाम है वो भारतीयता के मर्म को समझेगी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का बड़ा हिस्सा जो है इस भारतीयता के मर्म को, भारतीय एकता के मर्म को और भारतीय भाईचारे के मर्म को, भारतीय सद्भाव के मर्म को समझ रही है, और लोग आ रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, हालांकि उनके लिए जो पहले शब्दावली जो प्रयोग की जाती थी हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, तो ये सोचेगा कि पिछड़ा कहने का मतलब तो फिर पिछड़ा अगड़ा का एक माने एक समस्या आएगी, उलझन आएगी। तो उनके लिए जो उपयुक्त संबोधन सोचा गया, और जो भारतीय जनता दल इस पक्ष में है कि उनको उपेक्षित इसलिए कि उनकी उपेक्षा हो रही है। मैंने हमारे जिनको जो है अनुसूचित मैंने जात या अनुसूचित जनजात कहा जाता है, उनके लिए भारतीय जनता दल जो संबोधन सोच रहा है और जिसका प्रयोग करेगा कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन। तो उपेक्षित भारतीय भाई बहन
का बड़ा तबका जो है हमारे यानी इस मुहिम जो 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 भारतीय ताकत दल की जो भारतीयता की जो मुहिम है, भारतीय एकता की जो मुहिम है, भारतीय भाईचारा की जो मुहिम है, भारतीय सद्भाव की जो मुहिम है और भारतीय अखलाक मोहब्बत, भारतीय प्रेम की जो मुहिम है, इसमें भाग ले रही है। जब ये भाग ले रही है तो ये जो खंडित किस्म के जो साजिश राजनीति चलाने वाले हैं उनको दर्द हो रहा है। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी को दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, कांग्रेस का तो दर्द है ही, और बीजेपी को तो दर्द है ही। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझें कि इनके दर्द को मत समझिए। ये जैसे जैसे एकता बढ़ेगी इस देश में, भारतीयता के आधार पर लोग एक साथ में आएंगे, वैसे वैसे इनका दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा। और इनका दर्द ही साबित करता है कि आखिर ये कर क्या रहे थे, ये समाज को तोड़ रहे थे। अब जब समाज एक हो रहा, हमारा भारतीय समाज जैसे जैसे एक होता जाएगा, इनका दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा। और इनका दर्द बढ़ना देश के लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी का दर्द बढ़ना जो कि जातिवाद और संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर, और वो भी घिनौनी किस्म की, जो समाजवादियों का है जातिवाद और घिनौनी किस्म की सांप्रदायिकता। तो ऐसे लोगों को तो दर्द होगा ही जब एकता आएगी भारतीयता के आधार पर। कोई कह रहा था कि ये जो टीएमसी की ममता बनर्जी है, यह घोर सांप्रदायिक भी है। वहां पश्चिम बंगाल में हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो बहुत परेशान है इसकी सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक गतिविधियों से। लेकिन ये कहने से ज्यादा जरूरी यह है कि इसमें जो है इस बात का वो जवाब ढूंढना होगा कि हमारे देश की आवाम, हमारे देश की आदरणीय भारतीय आवाम इसको वोट क्यों करती है। ये इतनी सारी बातें तो बताई गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इनको वोट जो है वो क्यों मिल रहा है। अब जैसे पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, और उनकी इस बौद्धिक जो है वो यानी बौद्धिक समझ से ये सवाल है कि जो जीएनपीसी हमारे भगत सिंह को आतंकवादी कहती है, जो जीएनपीसी हमारे उधम सिंह को, और मैंने जिस भगत सिंह को पूरा देश, सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरा देश, यानी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कुर्बानी शहादत के मामले में सबसे बड़ा ईश्वर मानता है, सबसे बड़ा खुदा मानता है भगत सिंह को। उसी प्रकार जो है उधम सिंह को, ये जीएनपीसी, ये कांग्रेस जीएनपीसी जो है उनको आतंकवादी कहलवाती है। उधम सिंह को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कायर कहा, और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भी कायर कहा। उसको हमारे पंजाब के जो भारतीय भाई बहन है अभी इस जीएनपीसी को वोट क्यों कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता से ये सवाल है। उनका कौन सा स्वार्थ जो है इन जज्बातों से ऊपर हो गया, बड़ा हो गया जो कि उस जेएनपीसी को के पक्ष में जा रहा है, जेएनपीसी को वोट दे रहा है, जो जेएनपीसी हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहता है, हमारे जो है वो अमर शहीद उधम सिंह को कायर कहता है। ये सवाल हमारे जो पंजाब स्थित हमारे भारतीय भाई बहनों से सीधा सवाल है, और इसका जवाब भारतीय जनता दल लेगा, उनसे पूछेगा जरूर कौन सी मजबूरी आपकी है। और यही नहीं, जिस जीएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का
सरेआम कत्ल करवाया, उसको वोट क्यों मिल रहा है? कौन सी मजबूरी है कि उसको आप वोट दे रहे हैं? असली सवाल यह है, जब तक इसको नस्ल नाबूद नहीं किया जाएगा, इस जेएनपीसी की हरकत जो है वो जाने वाली नहीं है। हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन वो इस चक्कर में वो आम आदमी पार्टी भी छोड़ दें, अकालियों को छोड़ दें, बीजेपी को छोड़ दें, लेकिन जब तक इसका पक्का इलाज जेएनपीसी का नहीं करेंगे कि जेएनपीसी हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल इसने किया है, और जिसका राजीव गांधी बोल के निकल गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और यही नहीं, और इसने अपने जो है वो गद्दार सलमान खुर्शीद से कहलवाया था कि इन सिखों को 1947 के पापों की सजा मिल रही है। उसको हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन कौन सी मानसिक कुंठा में फंसे हुए हैं, अभी भी इन गद्दारों को जो है वो वोट कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता दल प्रत्येक जो है भारतीय बहन पंजाब के उसे जानना चाहेगा, और जानने के लिए अवश्य आपके पास आएगा। इसलिए कि आपके प्रति और पंजाब की मिट्टी के प्रति भारतीय जनता दल की बहुत बड़ी इज्जत है कि जिसने इतने बड़े सबूत भगत सिंह को पैदा किया है, इतने बड़े सबूत जो है उधम सिंह को पैदा किया है। आज उन्हीं की संतानें जो हैं, यानी उनको इज्जत जो है उनको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, और इनको अपमानित करने वाले इनको अपमानित करने वालों को ये उन्हीं की संतानें जो है वो वोट कर रही हैं, सरकारें बनवा रही हैं, उनको सत्ता में बिठा रही हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है भारतीय जनता दल हमारे प्रत्येक जो है पंजाब के भारतीय भाई बहनों से जानना चाहेगा। तो असली सवाल यही है। हमारे केरल के जो है भारतीय भाई बहन अभी भी जो जेएनपीसी को वोट करते हैं, इन दुश्मन वामपंथियों को वोट करते हैं, भारतीय जनता दल जाएगा और प्रत्येक जो है हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से जानना चाहेगा कि आपकी कौन सी मानसिक मजबूरी है। आप तो कहते हैं कि हम भारत के सबसे शिक्षित, प्रबुद्ध और बहुत ज्ञानी भारतीय भाई बहन हैं, तो आपके 100% शिक्षित होने का क्या यही मतलब है कि आपकी मानसिकता जो है वो देश के दुश्मनों को चुना है? इसका भी जवाब हमारे केरल में रहने वाले प्रत्येक भारतीय भाई बहन से जानना चाहेगा। समस्या यहां है। ये करणी सेना राजस्थान की पता नहीं एक फिल्म पद्मावती या पद्मावत पर अपनी आन बान शान की बात करती है। उसकी आन बान शान कहां चली जाती है जब इस गद्दार जेएनपीसी को वोट करती है। इन देश के दुश्मनों को वोट करना सबसे बड़ी गद्दारी है। ये जो है हर एक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने बताया था ना कि एक बार, हालांकि ये एपिसोड लंबा न हो जाए, तो एक अवस्थी करके थे वो शाहजहांपुर जिले के, और रात के 11 बजे 12 बजे मैंने उनको गाड़ी पर बिठाया गया था। अपने को आरएसएस का समर्थक मानते थे। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि जो भी जेएनपीसी या वामपंथियों को वोट करता है वो देश का गद्दार है। तो ऐसा कलंक जो है क्यों लिया जा रहा है? जो जेएनपीसी राहुल गांधी की उपस्थिति में, राहुल गांधी के मंच से जो है जेएनपीसी का वो नेता कह रहा है कि इस कांग्रेस ने इन ठाकुरों को, इन ब्राह्मणों को, इन बनियों को स्वतंत्रता दिला करके बहुत बड़ी गलती की है, वरना ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये बनिया अभी भी अंग्रेजों का तलवार चाट रहे होते। ये तो भावना है। तब भी हमारे ठाकुर कहे जाने वाले, ब्राह्मण कहे जाने वाले, बनिया कहे जाने वाले
आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी क्यों चिपके हैं इससे, क्यों क्यों इसे जेएनपीसी जो कि जिसका गद्दार तो है ही, इतनी बड़ी दुर्भावना जो है वो पाले हुए है। तो ये सारा का जवाब जो है वो भारतीय वामपंथी का दल हमारे इस तरह के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से लेगा, जानना चाहेगा। और समस्या असल यही है, मानसिक कुंठा। हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन समाजवादी पार्टी के मोहजाल से निकले। हमारे सभी यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन इस समाजवादियों के मोहजाल से निकले, इसलिए कि देशभक्ति उनमें भी है, मुल्क परस्ती उनमें भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ रहने का मतलब कलंक। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक और भारतीय एकता मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत, भारतीयता आधारित एकता। तो आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन सारी ताकतों को जड़ से उखाड़ना, ये कटिबद्धता आपको लानी पड़ेगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।